नमस्कार मित्रों, मैं नीलाव एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। सप्तर्षियों एवं प्रजापतियों में से एक महर्षि अंगिरस की उत्पत्ति परमपिता ब्रह्मा के मुख से हुई मानी जाती है। आधुनिक युग में इन्हें ही अंगिरा के नाम से जाना जाता है और ये एकमात्र ऐसे सप्तर्षि हैं जिन्हें 4 वेदज्ञों में स्थान मिला है। वेदज्ञ वे 4 लोग कहलाते हैं जिन्हें स्वयं परमपिता ब्रह्मा ने वेदों की शिक्षा दी थी। ये 4 हैं अंगिरस, अग्नि, वायु एवं आदित्य। इनके ज्ञान और उपदेशों को अंगिरा स्मृति में समाहित किया गया है। संपूर्ण ऋग्वेद में महर्षि अंगिरस एवं उनके वंशधरों के विषय में जितना विस्तृत उल्लेख मिलता है, उतना और किसी भी ऋषि के संबंध में नहीं मिलता। इन्हीं से संबंधित ऋषियों ने, जिन्हें अंगिरसा कहा जाता है, ऋग्वेद के नवम मंडल की रचना की है। ये मंडल, जिसमें 114 सूक्त हैं, पवमान मंडल के नाम से विख्यात है, जिसकी ऋचाएं पवमानी ऋचाएं कहलाती है। इन ऋचाओं में सोम देवता की स्तुतियां की गई है। इसके अतिरिक्त अंगिरस प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं अनेक मंडलों एवं सूक्तों के दृष्टा ऋषि कहलाते हैं। चारों वेदों में से एक अथर्व वेद को कहीं कहीं अथर्व अंगिरस के नाम से भी जाना जाता है, जो इस ग्रंथ को महर्षि अथर्वन एवं महर्षि अंगिरा द्वारा लिखित रूप में करने के कारण जाना जाता है। कई स्थानों पर महर्षि अंगिरा को ही अथर्वन के रूप में जाना गया है। बौद्ध साहित्य दीघा निकाय में ऐसा वर्णन है कि महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को 10 प्राचीन ऋषियों के बारे में बताया था, जिनमें से महर्षि अंगिरस पहले थे। इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि पहले ये मनुष्य योनि में थे, किंतु बाद में अपनी महानता के कारण ये देवता भी कहलाए। महर्षि अंगिरस ने ही सर्वप्रथम अग्नि को उत्पन्न किया था। अग्नि का एक नाम अंगार भी है और शायद इसीलिए इनका नाम अंगिरस या अंगिरा प्रसिद्ध हुआ। कहते हैं कि इनकी तपस्या और उपासना इतनी तीव्र थी कि इनका तेज और प्रभाव अग्नि से भी बहुत अधिक बढ़ गया। उस समय अग्निदेव भी जल में रहकर तपस्या कर रहे थे। जब उन्होंने महर्षि अंगिरस का तपोबल देखा, तो वे दुखी होकर उनके पास आए और कहा कि हे महर्षि, आप ही प्रथम अग्नि हैं और मैं आपके तेज की तुलना में न्यून होने से द्वितीय अग्नि हूँ। मेरा तेज आपके सामने फीका पड़ गया है, अतः अब मुझे कोई अग्नि नहीं कहेगा। तब महर्षि अंगिरा ने सम्मान पूर्वक उन्हें देवताओं को हवि पहुंचाने का कार्य सौंपा। यही कारण है कि किसी भी यज्ञ में अग्नि में आहुति देने पर ही देवताओं को भविष्य की प्राप्ति होती है। मनुस्मृति में ऐसा वर्णन है कि महर्षि अंगिरा को बहुत छोटी आयु में ही बहुत ज्ञान प्राप्त हो गया था और इसी कारण आयु में उनसे कई बड़े लोग आकर उनसे शिक्षा ग्रहण करते थे। एक बार पाठ करते हुए अंगिरस ने वहां उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पुत्र का इति होवाच ज्ञानेन परिगृहतान। इसका मतलब ये था कि बालक अंगिरा ने अपने से कहीं बड़ों को हे पुत्रों ऐसा कह के संबोधित किया। यह सुनकर वहां बैठे वृद्धजन अत्यंत क्रोधित हुए कि ये बालक हमें पुत्र कह के कैसे संबोधित कर सकता है। ये देखकर उन सभी ने देवताओं का आह्वान किया और जब देवता प्रकट हुए तो उन सभी ने अंगिरस की शिकायत करते हुए उन्हें दंड देने को कहा। तब देवताओं ने कहा कि इस बालक ने जो भी कहा है वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि सिर के बाल सफेद हो जाने से ही कोई मनुष्य वृद्ध नहीं कहा जा सकता। देवगण उसी को वृद्ध कहते हैं जो तरुण होने पर भी ज्ञानवान हो। देवताओं द्वारा इस प्रकार अनुमोदन करने पर वहां उपस्थित सभी वृद्धजनों ने एक मत से उस बालक अंगिरा का शिष्य बनना स्वीकार किया। ऐसा वर्णन आता है कि श्री कृष्ण ने एक बार व्याघ्रपाद ऋषि के आश्रम पर महर्षि अंगिरस से पाशुपत योग की प्राप्ति के लिए बड़ी दुष्कर तपस्या की थी। इसके अतिरिक्त भागवत में समयंतक मणि की चोरी के प्रसंग में भी महर्षि अंगिरा का श्री कृष्ण से मिलने का उल्लेख किया गया है। महाभारत युद्ध के समय भी शरशैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह से उनके अंतिम समय में महर्षि अंगिरस मिलने आए थे। महर्षि शौनिक को महर्षि अंगिरस ने ही विद्या के 2 रूपों परा एवं अपरा से परिचित करवाया था। महर्षि अंगिरस के एक प्रिय शिष्य थे जिनका नाम था उदयन। उदयन को अपनी विद्या का बहुत घमंड हो गया और तब महर्षि अंगिरस ने उसे चूल्हे से एक अंगार लाने को कहा। जब उदयन अंगार लेकर आया तो थोड़ी ही देर में कोयला ठंडा होकर अपनी ऊष्मा खो बैठा। तब महर्षि अंगिरस ने उदयन को शिक्षा दी कि इसी प्रकार किसी को भी अपनी विद्या पर अभिमान नहीं करना चाहिए, अन्यथा वो भी समाज से अलग होकर इसी प्रकार कोयले की भांति अपनी श्रेष्ठता खो देता है। महर्षि अंगिरस के ही संदर्भ में एक रानी जिनका नाम था चोला देवी, उनकी बड़ी अद्भुत कथा मिलती है। रानी चोला देवी की जो कथा है वो श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। इस कथा के अनुसार पुरंदरपुर नामक एक वैभवशाली राज्य था जहां राजा मंगलसेन राज्य करते थे। राजा मंगलसेन की 2 रूपवती पत्नियां थी, चिल्ल देवी और चोला देवी। जहां चिल्ल देवी को धर्म कर्म में पूर्ण विश्वास था,
वहीं चोला देवी नास्तिक तो नहीं थी, किंतु उन्हें धर्म कर्म पूजा पाठ में कुछ खास श्रद्धा नहीं थी। एक दिन राजा और रानी अपने भवन में बैठे थे कि चोला देवी के उद्यान के सैनिकों ने बताया कि उद्यान में एक विकराल शूकर अर्थात तो सुअर घुस आया है और पूरे उद्यान का नाश कर रहा है। यह सुनकर रानी चोला देवी दुख से विलाप करने लगी। उन्हें रोता हुआ देखकर मंगलसेन अत्यंत क्रोधित हुए और उस शूकर को मारने के लिए अपनी सेना उस उद्यान में भेजी। तभी वो शूकर सभी सैनिकों को घायल करता हुआ राजा के बगल से ही निकलकर भाग गया। ये देखकर राजा मंगलसेन बड़े लज्जित हुए। उन्होंने अकेले अपने अश्व पर उस शूकर का पीछा किया और घने वन में अंततः उस शूकर को अपने बाणों से भेद दिया। जैसे ही शूकर ने अपने प्राण त्यागे, वो एक दिव्य पुरुष में बदल गया। ये देखकर राजा मंगलसेन ने आश्चर्य से उनके इस रहस्य को उनसे पूछा। तब उस देव ने कहा कि राजन, मैं चित्ररथ नाम का गंधर्व हूँ। एक बार मैं परमपिता ब्रह्मा के समक्ष गायन कर रहा था, किंतु मेरा मन एकाग्र नहीं था और इसी कारण मेरा स्वर बिगड़ गया। इससे रुष्ट होकर ब्रह्मदेव ने मुझे शूकर योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। आज आपने मुझे इस योनि से मुक्ति दिलवाई है, इसीलिए मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि भविष्य में आप महालक्ष्मी व्रत को पूर्ण करेंगे और तीनों लोकों में आपका यश गूंजेगा। चित्ररथ को उसके श्राप से मुक्त करके राजा मंगलसेन अपने राज्य की ओर लौटे। उन्हें बड़ी प्यास लगी थी और उनका घोड़ा भी बहुत थका हुआ था, इसीलिए वे मार्ग में एक सरोवर के निकट रुक गए। वहां उन्होंने देखा कि बहुत सारी स्त्रियां सरोवर के किनारे धार्मिक कार्यों में व्यस्त है। तब उन्होंने वहां जाकर उनसे पूछा कि आप लोग किसकी पूजा कर रहे हैं। तब उन स्त्रियों ने बताया कि हम माता महालक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं। ये सुनकर राजा मंगलसेन वहीं महालक्ष्मी की कथा सुनने के लिए बैठ गए। उन स्त्रियों ने राजा की सुरक्षा के लिए राजा की भुजा पर महालक्ष्मी सिद्ध कवच भी बांध दिया। फिर राजा प्रसन्नता पूर्वक अपने राज्य लौट आए। राजा मंगलसेन ने अपनी कथा अपनी दोनों पत्नियों चोला रानी और चिल्ल रानी को सुनाई, किंतु चोला रानी को उनकी कहानी पर विश्वास नहीं हुआ। जब चोला रानी ने राजा की भुजा पर बंधा हुआ डोर देखा, तो उन्हें लगा कि किसी अन्य स्त्री ने प्रेम पूर्वक उनकी भुजा पर यह डोर बांधा है। यही सोचकर उन्होंने सोते हुए राजा की भुजा से वो डोर तोड़कर फेंक दिया, किंतु चिल्ल रानी ने उसे श्रद्धा पूर्वक अपने पास रख लिया। अगले दिन राजा मंगलसेन पुनः महालक्ष्मी का पूजन करने के लिए तैयार हुए, किंतु वो धागा अपने हाथ पर बंधा ना देखकर बहुत दुखी हुए। तब चिल्ल रानी ने उन्हें वो धागा दिया और बताया कि किस प्रकार चोला रानी ने उसे फेंक दिया था। यह सुनकर मंगलसेन चोला रानी पर बड़े रुष्ट हुए और चिल्ल रानी से अत्यंत प्रसन्न होकर उनके साथ ही महालक्ष्मी का पूजन किया। उस पूजा से संतुष्ट होकर माता लक्ष्मी एक वृद्धा का रूप धरकर पहले चिल्ल रानी के पास पहुंची, जिन्होंने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। उन्हें आशीर्वाद देकर वे चोला रानी के पास पहुंची, किंतु चोला रानी ने उनका अपमान कर उन्हें वहां से जाने को कह दिया। ये देखकर माता लक्ष्मी अपने असली रूप में आ गई और उन्हें श्राप दिया कि हे अभिमानी रानी, तुझे वृद्ध का सम्मान करने नहीं आता। तूने तो अपने पति की भुजा से मेरा रक्षा सूत्र भी तोड़कर फेंक दिया। इसीलिए जा, जिस शूकर का वध तेरे पति ने किया था, तेरा मुख भी उसी शूकर के समान हो जाए। माता का ऐसा श्राप पाते ही रानी चोला देवी का मुख शुक्री के समान हो गया। उन्हें अपनी भूल का पछतावा हुआ और उन्होंने बार बार माता लक्ष्मी से क्षमा याचना की। तब मां लक्ष्मी ने कहा कि तू तत्काल महर्षि अंगिरस के आश्रम पर जा, वे तेरे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बताएंगे। तब माता की आज्ञा अनुसार चोला रानी महर्षि अंगिरस के आश्रम पर पहुंची और वहां उनसे अपनी सारी व्यथा कही। तब महर्षि अंगिरस ने कहा कि हे पुत्री, माता के श्राप को तो माता के व्रत द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है, इसीलिए तू भी उस महान व्रत को कर जिसे तेरे पति ने किया था। उनकी आज्ञा के अनुसार रानी चोला देवी ने माता महालक्ष्मी का व्रत पूरी श्रद्धा से किया, जिससे उन्हें उनके श्राप से मुक्ति मिली और राजा मंगल देव ने उन्हें पुनः अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेदों और पुराणों में महर्षि अंगिरस के वंश को बहुत ही विस्तार पूर्वक बताया गया है। वैसे तो उनके कई पुत्र हुए, लेकिन उनमें से सबसे प्रमुख थे बृहस्पति, जो आगे चलकर देवगुरु के पद पर आसीन हुए। जितना विस्तृत महर्षि कश्यप का वंश है, उससे भी शायद कहीं अधिक विस्तृत महर्षि अंगिरस का वंश है। इसीलिए उनके पूरे वंश पर एक वृहद वीडियो हम अलग से प्रकाशित करेंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय महर्षि अंगिरस।